ओके, सो बिफोर आप ट्रेड करने से पहले आपको कुछ लेवल के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि इंडेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, लेवल ही सबसे बड़ा मायने रखता है। और सिंपल प्राइस एक्शन को आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। अब ये देखिए, ये प्राइस ऊपरी हिस्से से पहले आप देख लेना हाइयर टाइम फ्रेम में कि ये एक्चुअली क्या हुआ है। अब आप इसको हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये क्या बना है, लोअर लो हुआ है, लोअर क्लोजिंग हुआ है, राइट। अब जब थोड़ा सा बड़ा करके आप देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा कुछ पड़ा है हायर टाइम फ्रेम पे, करेक्ट। प्राइस भी जब यहाँ आया था तो यहाँ से नीचे गिर के फिर उठ के ऊपर चला गया था, ये तो वीकली का है हमारा। अब मैं इसको डेली में जा रहा हूं और वीकली में एक बार ही आपको क्या कर लेना है, ये वाला जो रेंज है इसको मार्क कर देना आप। ओके, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये वीक का लो है और ये वीक का हाई है। अब देखिए, जैसे ही आप इसको डेली में जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये ऊपरी हिस्से से नीचे की तरफ गिरा था और ये वाला आखिरी कैंडल बना था, राइट। जब ये आखिरी कैंडल बना था, इसमें आपको ये पता है कि इसमें 50-50 रुपीज के रेंजेस है, राइट। तो यस। आपको इसमें क्या करना है, आज जैसे मैंने पहले से इसको ड्राइंग बना के रखा था, ये देख लीजिए। आ, 5 मिनट में मैं जाता हूँ। अब देखिए, ये प्राइस अराउंड 24,400 के आसपास आया था, यही वीकली का लो बना है, यहीं पे हमारा एक लेवल है। तो आप अगर इसके ऊपर, ये जहां पे क्लोज हुआ है, क्लोजिंग के ऊपर अगर कोई लेवल को देखते हो तो वो कौन सा लेवल बन जाएगा, 450 का एक लेवल था, है ना। इसमें 450 का एक लेवल था। अब 450 के बाद अगर देखोगे तो इसमें 500 का एक लेवल था। 500 के बाद ये जिस दिन ऊपर से नीचे गिरा था, यहां के आसपास कौन सा लेवल था, 550, राइट, ऐसा ही था ना। मतलब टॉप जी। में आपके पास 550 था और नीचे में आपके लिए 400 का लेवल्स था, करेक्ट। अब देखिए, इसका जो रुझान है, अगर मैं इसको ड्राइंग बना के देखूं तो इसमें क्या हुआ है, ये ऊपरी हिस्से से नीचे की तरफ आया है, दैट मीन्स इसका जो प्रेशर है वो तो नीचे की तरफ है, ये तो पता चल रहा है ड्राइंग को देख के मुझे, है ना। हम लोगों ने जो ड्राइंग बनाना सीखा है, ऐसे ही नॉर्मल आप ड्राइंग को अगर देख लोगे, ड्राइंग किस तरह से बनता है, तो हमें ये क्या बता रहा है, ये नीचे की तरफ बता रहा है, करेक्ट। तो अगर प्राइस को रिवर्स होना होगा या इसको कंटिन्यूएशन में जाना होगा तो इस लो को तोड़ के ये चला जाएगा, और अगर रिवर्स जाना होगा तो यहीं पे इसको प्रॉब्लम आ सकता है, करेक्ट। अब देखो, ये प्राइस मॉर्निंग में इस जगह पे ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब इस लेवल को टच नहीं कर रहा है, क्लियर। हमेशा याद रखना, इस वाले लेवल को जैसे ये ओपन करके ऊपर की हिस्से में इसने टच किया, टच करने के बाद देखो ये बिल्कुल भी, सिर्फ कैंडल को देखो, ये बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं गया, सीधे हायर हाई हायर हाई हायर हाई लगाते लगाते यहाँ पे लोअर लो हुआ पर लोअर क्लोजिंग नहीं हुआ, फिर से हायर हाई होके ये वाला आखिरी कैंडल बना। यस। जब ये आखिरी कैंडल बना, क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। इस लेवल को हिट करने के बाद कोई रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ क्या, नो। नहीं हुआ है। नहीं हुआ। इससे पहले एक रेजिस्टेंस बनने की कोशिश हो रहा था, देखिए यहाँ पे, राइट, है ना। पर इस लेवल को ये हिट नहीं करके उससे पहले ये रेजिस्टेंस बनने की कोशिश हो रहा था। पर अगर रेजिस्टेंस बनता है तो नीचे में अगर सपोर्ट बनेगा तो वो सपोर्ट टूटेगा तभी तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, या तो रेजिस्टेंस टूटेगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। हम तो टॉप एंड में खड़े हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, सिंप्लीफाई करिए इस चीज को, कैसे आपको भी ये चीजें दिखता मार्केट में, लाइव मार्केट में, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, करेक्ट, यहाँ पे। और देखो प्राइस ऊपर जाके रिजेक्ट हो गया और नीचे आया, अगर नीचे आया तो यहाँ कहीं एक सपोर्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए ना, है ना। इस यस। एरिया पे देखो कोई सपोर्ट का फॉर्मेशन इधर तो हुआ नहीं, क्योंकि हमको इसी मेथड से देखना है, करेक्ट। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, फिर से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आया, यहां आने के बाद देखो ये प्राइस सीधे इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया ना। यस। जैसे ही रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया,
उसके बाद एक और रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करने की कोशिश किया, करेक्ट। इसी वजह से मैंने पहले से इसमें ड्राइंग बना के रखा था कि अगर मुझे बाइंग करना होगा तो मैं 450 रेंज के ऊपर ही बाय करूंगा। ये देख रहे हैं ना, पूरे इधर टाइम स्पेंड करने के बाद ये तो 450 के ऊपर नहीं गया और 500 के नीचे भी नहीं गया, तो यहां तो मैं नीचे शॉर्ट नहीं कर सकता, राइट। ये इसके ऊपर अगर जा रहा है तो ऊपर जाके बताए, क्योंकि यहां पे अगर ब्रेकआउट हो जाता तो मैं इसको ट्रेड कर लेता, है ना। तो ये जैसे ही ऊपर गया, आप देखो एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया इधर, यस सर। यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम बढ़ा के गया था ऊपर की तरफ, तो इस एरिया पे जैसे ही ये रेजिस्टेंस बनाया, इसको तो तोड़ के आ चुका है, करेक्ट। ये दोनों लाइन के ऊपर ही आ चुका है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, मतलब ये यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। इस एरिया पे एक एंट्री था और इसके ऊपर का लेवल जो था 600 पे एक टारगेट बनाया गया था। क्या ये समझने में कोई डिफिकल्ट आ रहा है? देख रहे हैं ना कि लेवल टू लेवल हम इसको सोच रहे हैं, जी करेक्ट। सर। हम इसमें लेवल टू लेवल ध्यान लगा रहे हैं, ना कि बाकी कुछ चीज को देख रहे हैं। इसके ऊपर ये गया नहीं, ये देखो सक्सेसफुली गया, सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, फिर जब नीचे आया इसी के आसपास हम लोगों ने एंट्री को बनाया, क्योंकि ये तो ऑप्शन का ट्रेडिंग है ना, इसमें तो कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं लगाना है, वो तो लाइव डायरेक्टली एंट्री बनाना पड़ता है, करेक्ट। यहां से आराम से यहां तक 40 रुपीज का मोमेंटम मिल गया, यस सर। 40 पॉइंट्स का मोमेंटम है ना, करेक्ट। तो इसी तरह से अगर कभी करना है तो इसका ऊपरी वाला लेवल कितना होता है, 650। अगर इसके लिए इसको इंतजार करना होता तो यहां तक करना है, पर करना नहीं है, हमको छोटा सा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाना है। 40 रुपीज बहुत होता है इस मार्केट में, करेक्ट है ना। इसी तरह से अब बैंक निफ्टी को देखिए, ये जब कल क्लोजिंग किया था, ये कहां पे किया था, यहां यहीं पे आसपास किया था, इस जगह पे क्लोज हुआ था। इसका मतलब इस जगह पे एक 700 का लेवल था ना इसके लिए। यस सर। तो मार्केट ने क्या किया, ओपन किया, 800 लेवल्स को तोड़ा, 900 को तोड़ा, पर किसको तोड़ नहीं पाया, 54,000 को तोड़ नहीं पाया, करेक्ट। अगर तोड़ नहीं पाया तो ठीक है, हमको अगर बाई करना है तो हम देखेंगे कौन से लेवल पे ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ मैं ऊपर जा सकता हूं। यहां से जब आया इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया था, जिसको तोड़ नहीं पाया, मार्केट नीचे गिर गया, यस। ओके। यहां पे क्या हुआ, यहां पे जब आया एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, देखो सिंपल, यहां पे एक सपोर्ट बनाया ऊपर से यस गिरने सर। के बाद। तभी क्या पता चल रहा है, एक रेजिस्टेंस इधर है और अभी एक सपोर्ट इधर है। तो अगर मुझे सेल करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे करूंगा, करेक्ट। और बाई करना होगा तो इस लेवल के ऊपर करूंगा, यही दिख रहा है मुझे। थोड़े ही देर के बाद ये सपोर्ट बनने के बाद आपको ऐसा लग रहा है यहां पे एक रेजिस्टेंस फिर से बना, यस देख लो, सर। है ना। तो इसको यहां पे लगाना है, देखो ये सपोर्ट बना, ये रेजिस्टेंस बना। अब ये इसको नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश किया, अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो यहां से यहां का लेवल बहुत ही पास में है ना, राइट। डे का ओपनिंग भी यही है। तो ये देखो प्राइस फिर से नीचे आया, यहां पे सपोर्ट बनाने के बाद ये ऊपर जाने लगा, तो हमारा एंट्री कहां बनेगा, हम यहां तो कर नहीं सकते, हमारा एंट्री इस लेवल के ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, करेक्ट है ना। क्योंकि यहां पे भी हम एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि यहां से एंट्री बनाएंगे हो सकता है इसको यहां पे अवरोध मिले, राइट, ऑब्स्ट्रक्शन मिले। ये देखो ब्रेकआउट किया, यहां से एंट्री, और इसका टारगेट इस लेवल तक मिला, 150 पॉइंट का मूवमेंट, है ना। इस तरह से आप लोगों को इसको ऑब्जर्व करना है, ये बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से लोग इसको देखते नहीं है ट्रेड करने के लिए, इसी वजह से ट्रेड बनता नहीं है लोगों का, ठीक है, क्लियर। जी सर।